अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहसन कुरैशी एडवोकेट। हस्ब वादा आज हम अपने लेक्चर सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। लेक्चर्स में जो सबसे पहले सब्जेक्ट चूज़ किया है वो है CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। इससे पहले कि हम प्रोसीजरल कोड के ऊपर गुफ्तगू करें, पाकिस्तान पिनल कोड जिसके अंदर ऑफेंसेस दिए गए हैं, हर ऑफेंस का जो इंदराज FIR होती है वो 154 CRPC के तहत होती है। हर ऑफेंस का ट्रायल जो होता है उसका तरीक़ाकार CRPC में लिखा गया है। अब जो FIR है, सवाल ये पैदा होता है कि वो FIR में कौन सा सेक्शन PPC का लेवल किया जाता है। यानी कि एक जो PPC है उसके एक सेक्शन में डेफिनेशन होती है ऑफेंस के और दूसरे में उसकी पनिशमेंट होती है। तो अब इसमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि जिस सेक्शन ऑफ लॉ के अंदर पनिशमेंट दी गई होती है वो सेक्शन FIR में लगाई जाती है। ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। अब FIR किस लॉ के तहत होती है? वो CRPC के सेक्शन 154 के तहत होती है। अब आ जाता है कि ऑफेंस क्या है। जो CRPC के अंदर जो ऑफेंस की डेफिनेशन है वो सेक्शन 4O में दी गई है, 4O में दी गई है। उसके मुताबिक ऑफेंस में दो चीज़ें शामिल हैं, यानी कि कमीशन ऑफ एन एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ओमिशन ऑफ एन एक्ट विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ये दोनों चीज़ें ऑफेंस, यानी कि एक ऐसा एक्ट जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है वो अगर कोई शख्स कमिट कर देता है तो वो ऑफेंस बन जाता है। सिमिलरली अगर एक ऑफेंस विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ विच एन ऑफिसर इज़ ड्यूटी बाउंड टू डू which an officer is under obligation to do in accordance with law, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो ओमिशन कहलाएगा। ये भी एक ऑफेंस के ज़ुमरे में आएगा। ये जो डेफिनेशन है ये 4O में दी गई ऑफेंस की। अब उसके बाद चलते हैं ऑफेंस को दो टाइप्स में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें FIR होती है और नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस हैं उनके अंदर कलंदरा होता है और डैट इज़ ऑलवेज ट्राइबल बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसकी जो डेफिनेशन है वो 4F में दी गई है। 4F के मुताबिक, सेक्शन 4F के मुताबिक कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट वो किसी एक्यूज को अरेस्ट कर सकती है। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें मजिस्ट्रेट से प्रायर परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें विदाउट द वारंट, यानी कि विदाउट वारंट, विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट जो है वो अरेस्ट नहीं किया जा सकता नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। अब जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है डैट इज़ ऑलवेज ट्राइबल बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसको वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको ट्रायल करते हैं। अब जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा उसकी हमेशा FIR लॉन्च की जाती है अंडर सेक्शन 154 CRPC के तहत। यानी कि 154 CRPC में ये लिखा गया है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ हो तो उसकी बाबत अगर कोई इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन पुलिस ऑफिसर को, SHO को, स्टेशन हेड ऑफिसर को मिली है तो वो फिल 4 उसको, अगर वह इन राइटिंग है तो फिल 4 उसको दर्ज करके वो FIR दर्ज लॉन्च करेगा, और अगर वो ज़बानी है, ओरल है, तो उसको एज इट इज़ लिखेगा जो वो बोल रहा है इन्फॉर्मेंट, और उससे साइन करवा लेगा और उसके बाद फर्दर कार्रवाई करेगा। जबकि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसका तरीक़ाकार ये है, उसका तरीक़ाकार 155 में लिखा गया है। 155(1) जो है उसके अंदर कि वो इंफॉर्मेशन जो आएगी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की उसको किस तरह राइट डाउन करेगा। उसके बाद 155(2) के अंदर जो है वो मुतलका मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगा, और जब वो उसको परमिशन दे देगा तो 155(3) के अंदर ये लिखा हुआ है कि उस पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए वही इख्तियारात होंगे, हासिल होंगे जो कि उसको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में तफ्तीश के लिए हासिल होते हैं। अब
उसके बाद जो बड़ी अहम बात है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, इनके अंदर पुलिस ऑफिसर जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। इसके हवाले से एक सेक्शन 54 है CRPC, जिसके अंदर ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ 10-12 केसेस का तज़किरा किया गया है कि व्हेन अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट, तो वो उनको देख लें तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि जहाँ कहीं भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ हो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट जो है, विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट अरेस्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो फर्दर एक और चीज़ है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसकी डेफिनेशन 4N में दी गई है। उसमें वही है जो जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट अरेस्ट ना कर सकती हो, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाता है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मैंने कहा ट्राइबल बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, उसका कलंदरा बनता है। FIR कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कलंदरा बनाया जाता है। अब जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन का जो तरीक़ाकार है वो 156 CRPC में उसका तज़किरा किया गया है कि वो कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगा, क्या होगा, उसका सारा का सारा उसके अंदर तज़किरा किया गया है। सो नाज़रीन, ये था ऑफेंस के ऊपर। इसमें हमने पढ़ा कि ऑफेंस क्या है। ऑफेंस में दो चीज़ें शामिल हैं, कमीशन ऑफ एन एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ओमिशन ऑफ एन एक्ट विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी कि किसी ऐसे एक्ट का कर देना जिसकी कानून इजाज़त ना देता हो और किसी ऐसे काम का ना करना जिसकी कानून इजाज़त देता हो। ये दोनों ऑफेंस कहलाते हैं अंडर सेक्शन 4O के तहत। अब इनकी दो कैटेगरीज़ हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसका तज़किरा 4F में सेक्शन 4F में किया गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विदाउट द वारंट ऑफ द कोर्ट अरेस्ट कर सकती है। और इसके कौन से वारंट किस केस में होगा, कौन से उसका तज़किरा शेड्यूल 2 में भी दिया गया है ऑफेंसेस का कि ये ऑफेंस जो है इसमें विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। वो इजीली जाकर शेड्यूल में देखा जा सकता है, शेड्यूल 2 में इसका वाज़ेह तज़किरा है। अब उसके बाद आ जाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो 4N के अंदर इसकी डेफिनेशन है। जैसे मैंने पहले बताया कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो पुलिस ऑफिसर है विदाउट द परमिशन, विदाउट द वारंट ऑफ द कोर्ट वो अरेस्ट नहीं कर सकते। अब जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें FIR होगी 154 के तहत, उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में तफ्तीश होगी 156 CRPC के तहत तरीक़ाकार लिखा गया है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो कलंदरा बनेगा 155, उसमें प्रोसीजर 155 में दिया गया है कि वो कैसे होगा, किस तरह होगा। अब जो इसके बाद जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि जो कलंदरा होता है वो ट्राइबल बाय दी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है और जो FIR केस हो यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR होती है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है, जो FIR केस है, डेट इज़ ऑलवेज ट्राइबल बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सो नाजरीन, उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तेफ़ादा उठा सकें। थैंक यू सो मच।